जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो ओवरऑल नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उसकी हम फिजियोलॉजी भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द नर्वस कोऑर्डिनेशन। बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं विच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द ड्रग्स and they have very worst effect on the nervous coordination. इनको हम समटाइम यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पसेस, लेकिन समटाइम दीज ड्रग्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द narcotics or they can be transformed into the illegal used by the people, and then they can be termed as narcotics, and then these medicines or these chemicals can cause addiction. तो अल्टीमेटली फिर वो जो चीज़ है वो बॉडी के लिए बड़ी हार्मफुल हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट फ्यू सब्सटेंसेस वी विल डिस्कस ओवर हियर विद द हेडिंग ऑफ दीज ड्रग्स। सबसे पहले जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस हेरोइन। हेरोइन जो है दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग which can be used in medicine for the treatment of different kinds of issues, medical issues. लेकिन this can also cause worst kind of addiction as well. तो हेरोइन जो है बेसिकली if it is used without any medical requirement, or if it is used without any prescription of doctor, so then it can be used as illegally. It's illegal. Highly addictive drug. If the person is going to use this kind of the drug by itself, so then it is illegal and it can cause highly addictive or addiction. इसकी बहुत strong किस्म की addiction होती है which is difficult to leave. Basically, there is a chemical which is called as morphine. Morphine is a chemical which can be the source of heroin. इसी से ही प्रोसेस करके हेरोइन बनाई जाती है। एंड मॉर्फिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सीड पोर्स ऑफ पॉपे प्लांट। इस प्लांट की जो सीड पोर्स होती हैं उनसे मॉर्फिन बनता है, एंड देन मॉर्फिन जो है दैट कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू हेरोइन। अब इसका पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मेडिकल यूज ऑफ द हेरोइन। मेडिकली इट इज यूज्ड with the name of diamorphine, and diamorphine is strong analgesic, strong painkiller है ये। It is used in the treatment of acute pain or in chronic pain, especially जो पेशेंट होते हैं एंड स्टेज कैंसर के, उनके जो पेन्स होते हैं दे आर वेरी वर्स्ट एंड अनबेरेबल पेन्स। तो उन पेन्स को स्नब करने के लिए, उन पेन्स को रिड्यूस करने के लिए उनको डायमॉर्फिन के नाम से ये कंपाउंड इंजेक्ट किया जाता है, इंटरवेनियसली भी और उसको इंटरमस्कुलरली भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। इसके अलावा जो पोस्ट सर्जिकल पेन्स होते हैं, आफ्टर मेजर सर्जरीज जो पेन्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करने के लिए, उनकी टेंडेंसी को कम करने के लिए, ताकि पेशेंट जो है वो इन पेन्स को बेयर कर सके, बर्दाश्त कर सके, तो उस वक्त भी ये जो मेडिसिन है डायमॉर्फिन इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, उस पेशेंट को दी जा सकती है। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफेक्शन, जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है तो वो जो कार्डियक पेन होता है उस वक्त पेशेंट को, उससे भी उसको रिलीफ देने के लिए इसे डायमॉर्फिन के नाम से इंट्रोड्यूस की जाती है टू द बॉडी ऑफ पेशेंट। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज हाईली एडिक्टिव ड्रग, तो इट कैन बी अब्यूज और इट्स मिसयूज, वो भी एग्जिस्ट करते हैं फिर पैरेलली। इफ इट इज यूज्ड इलीगली तो ये फिर इसका अब्यूज हो जाएगा या इसका मिसयूज हो जाएगा, और अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में इंटेक की जाएगी तो इट विल कॉज वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखें कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स इफ दैट इज यूज्ड। इट इज मोस्टली यूज्ड एज इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। इट कैन बी इंजेक्टेड, इट कैन बी स्निफ्ड, इसको स्मेल किया जा सकता है, सूंघा जा सकता है,
और इट कैन बी स्मोक्ड। ये तीनों वेज हैं इसको इनटेक करने के। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से वार्म फ्लैशिंग ऑफ स्किन होती है। स्किन में जो है वो एक रेडनेस सी जनरेट हो जाती है और स्किन का जो टेम्परेचर है वो भी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा रहने लग पड़ता है। इसके अलावा ड्राई माउथ होता है, पेशेंट का जो माउथ है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है और डिप्रेस्ड रेस्पिरेशन होती है, यानी डिफिकल्ट होता है टू पेशेंट टू रेस्पायर और उसमें पेशेंट डिप्रेशन की तरफ भी बहुत ज्यादा चला जाता है। इसके अलावा इट कॉजेज नोजिया एंड देन इट कैन लीड टू कॉज वॉमिटिंग एंड देन इट कैन आल्सो कॉजेज सीवियर इचिंग। बहुत शदीद किस्म की इचिंग, जो खारिश है शदीद किस्म की, वो भी इसका यूज जो है वो बॉडी पे कॉज करता है। If the female is going to use and the female is pregnant, then its misuse can cause a spontaneous abortion। जो उसका spontaneous abortion है वो हो जाएगा और उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। इसकी जो एडिक्शन है, if the person is going to use it for the long term, then it can cause addiction, or addiction can be the source of AIDS, hepatitis B and hepatitis C. It can even affect on heart and it can cause heart attack, and then it also responsible to cause arthritis। जो arthritis है, जो joints की inflammation है, वो भी इसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा साइको डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और पेशेंट जो है वो मॉरली और सोशली भी डाउन हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेरोइन। जी, तो अब एक अनदर ड्रग है हमारे पास जिसको हम डिस्कस करेंगे और वो है कैनबिस, जिसको हम आम ज़बान में भंग कहते हैं। कैनबिस जो है इसको मैरिजुआना भी कहते हैं और कैनबिस एक इंडियन हम्प यानी एक प्लांट है, एक हर्बेशियस, एक छोटी हर्ब है, एक छोटे सी जड़ी बूटी है जिसको हम बोलते हैं कैनबिस सैटिवा। कैनबिस सैटिवा जो है इससे ये कैनबिस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस प्लांट का रूट भी यूज की जाती है, इसके स्टेम भी यूज किए जाते हैं और इसके लीव्स भी यूज किए जाते हैं। मोस्टली इसके स्टेम जो है वो लीव्स यूज किए जाते हैं। जो कैनबिस होती है दैट इज बेसिकली साइको एक्टिव ड्रग। ये बहुत ज्यादा आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालती है। इसकी एक बहुत ही अल्ट्रा फॉर्म जो होती है उसको हम हशीश या चर्स कहते हैं। दैट इज द मोर एक्टिव और मोर पोटेंशियल देन इवन मैरिजुआना। जो बेसिकली हशीश या चर्स है दैट इज हाईली कंसंट्रेटेड रेजन्स जो है दैट कैन बी obtained फ्रॉम these plants, this plant, the Cannabis sativa, and it can be transformed into hashish or chars that has very much strong effect on the nervous system। अब इसका पहले हम देखते हैं कि मेडिकल यूज क्या है। दैट इज द पॉजिटिव यूज। मेडिकली इट कैन बी यूज्ड इन एमेलियोरेशन ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। जो नोजिया की कंडीशन होती है, फीलिंग टू वॉमिट, और जो वॉमिटिंग की सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए इसको इंप्लीमेंट किया जाता है इन कंट्रोल्ड कंसंट्रेशन, एक खास अमाउंट के साथ। इट कैन आल्सो स्टिमुलेट हंगर इन द पेशेंट्स विच आर अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स बाय कीमोथेरेपी। ड्यू टू कीमोथेरेपी पेशेंट में जो हंगर है वो बहुत बैडली इफेक्ट होती है और पेशेंट की तकरीबन जो हंगर सेंसेशन है वो लॉस्ट हो जाती है। तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी इसको एज अ मेडिसिन कुछ क्वांटिटी में पेशेंट को इंट्रोड्यूस की जाती है, उसको दी जाती है। इन केस ऑफ एड्स पेशेंट, एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं वो चूंकि बहुत ज्यादा मल्टीपल डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं, उनमें पेन को रिलीफ देने के लिए, उनकी साइको स्टेट को बेहतर करने के लिए, उनको कुछ रिलीफ करने के लिए ये उनमें इम्प्लीमेंटेशन इसकी कंट्रोल क्वांटिटी में की जाती है। इसके अलावा जो आई में ग्लोकोमा की कंडीशन होती है उसकी ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है
और प्लस इट इज यूज्ड एज जनरल एनाल्जेसिक इफेक्ट, ये पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और इसके अलावा बॉडी में थोड़ी बहुत रिलीफ भी प्रोवाइड करती है, लेकिन अंडर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंड कंट्रोल्ड क्वांटिटी। लेकिन अगर इसको इलीगली यूज किया जाए और ओवर यूज किया जाए तो इट कैन बी एडिक्टिव एंड इट कैन काज सो मेनी साइड इफेक्ट्स, और जिसको हम इसके मिस यूजेस कहते हैं। तो इसकी वजह से फिर एनएक्सटी की सिचुएशन जनरेट होती है, विच कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्टलेसनेस, पेशेंट जो है वो रेस्टलेस होना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, बॉडी के ऊपर जो पेशेंट है उसका अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, जनरल बॉडी कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है, तो वो सही तरीके से चल नहीं पाता, उठ नहीं सकता, मूवमेंट उसकी शैगी हो जाती है और वो गिरता पड़ता रहता है। प्लस इसमें पेशेंट जो है उसके नेचर में पैनिक भी इंट्रोड्यूस हो जाता है कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं जो कि इसको यूज कर रहे होते हैं एडिक्टिव ड्रग, तो वो उनकी जो नेचर है वो पैनिक में होती है, वो पैनिक नेचर के लोग होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और हर वक्त वो स्ट्रेस में और डिप्रेशन में रहते हैं। इसके अलावा इसमें डिप्रेशन स्टिमुलेट होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन जो है वो एक्सट्रीमली इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस होता है इसकी वजह से, और सुसाइडल थॉट्स जो है दैट आल्सो बी एग्रीवेटेड बाय दिस काइंड ऑफ ड्रग। इससे सुसाइडल थॉट्स जो है वो ज्यादा एग्रीवेट होती है और पेशेंट जो है वो नेगेटिव अप्रोच को ज्यादा परसीव करता है। इसमें जनरल बॉडी ओरिएंटेशन जो है वो भी लॉस्ट हो जाती है, यानी पेशेंट जो है उसको इसका जो एडिक्टिव होता है उसको इस जो रियलिटीज होती हैं उनमें वो फिर क्लियर नहीं कर पाता चीजों को। तो दैट इज वाई ये एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं साइकोसिस। ये एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो है वो पेशेंट अपनी जो पोजीशन है बॉडी की और अपने जो थॉट्स हैं और अपना जो बॉडी का जनरल कंट्रोल है और चीजों की जो ओरिएंटेशन है उसको रियलिस्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो these are all the side effects or misuses of cannabis, and here we have discussed its positive medical uses of the cannabis. So I hope so आपको ये two drugs, one is the heroin and other is the cannabis, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी।